खुदा ने मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को, मेरी कलीसिया के बहनों भाइयों और बच्चों को सलाम कबूल हो। खुदा का शुक्र है कि आप सबकी दुआओं के नतीजा में मैं पाकिस्तान गया और वापस आया और मैं खैरियत से पहुंच चुका हूं। और वहाँ चंद दिन मैंने तन्हाई में गुजारे। एक खुदावंद ने मुझे पैगाम दिया, कलाम दिया, जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। इसलिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले कि इस पैगाम को मैं आपके पेश करूँ, आइए हम अपने सरों को झुकाएं। मसीह में हमारे जलाली अब्द पिता, तेरी तारीफ़ हो, तेरा शुक्र हो, तेरे फजल के लिए, करम के लिए, रहम के लिए, मेहरबानी, तेरी बरकतों के लिए जो तू हमें देता है बासबानी। हम जानते हैं हम कौलन फ़ेलन अक्सर ख़ता करते हैं, गुनाह करते हैं, तुझसे दूर हो जाते हैं, लेकिन तेरी पिता शफ़क़त वाला हाथ हम पर हमेशा कायम रहता है, तो हमें हमेशा संभालता है। तेरा यीशु नाम जलाल पाए। हालेलुया, हालेलुया। गुज़रे वक्त में आए खुदावंद, तूने मुझे संभाला। पाकिस्तान में हर तरह से तेरा हाथ रहा। आए खुदावंद, हर काम को जिस मकसद के लिए मैं यहाँ से गया था उसे तूने पूरा किया, और शुक्र करता हूँ खैरियत से वापस आए खुदावंद तूने यहाँ तक पहुँचाया। अब उस खिदमत को दोबारा मैं शुरू करना चाहता हूँ। सुबह आसमानी इस खिदमत को पूरा करने का शर्फ दे। दोबारा तेरे सामने झुकता हूँ और तमाम बहनों भाइयों बच्चों के लिए बरकत मांगता हूँ। आए खुदा, जो भी लोग आज के इस कलाम से को सुने, उनसे खुदावंद उनको बरकत मिले। तेरा यीशु नाम जलाल पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, क्योंकि सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगा, सुन बख्श दे। आमीन। अजीज़ों, मैं इससे पहले के कुछ कलाम की तरफ आऊँ, मैं एक गीत पेश करता हूँ। उभर रही हैं सूलियाँ फिजाओं में। हालेलुया। वफा राहों में उभर रही हैं नई सूलियाँ फिजाओं में, उभर रही हैं नई सूलियाँ फिजाओं में। खिला हुआ है तेरा खून मेरे होठों पर, खिला हुआ है तेरा खून मेरे होठों पर, महक रहे हैं तेरे जख्म मेरी बाहों में, महक रहे हैं तेरे जख्म मेरी बाहों में। नए चिराग जलाओ, नए चिराग जलाओ, वफा की राहों में उभर रही हैं नई
सकेगा न सूरज कभी घटाओं में। नए चराग जलाओ, नए चराग जलाओ, वफा की राहों में उभर रही हैं नई सूलियां फिजाओं में। गवाही देने लगी राहें तेरे आने की, गवाही देने लगी राहें तेरे आने की। आने वाला है जल्द इन फिजाओं में, आने वाला है जल्द इन फिजाओं में। नए चराग जलाओ, नए चराग जलाओ, वफा की राहों में उभर रही हैं नई सूलियां फिजाओं में, उभर रही हैं नई सूलियां फिजाओं में। हालेलुया। मसीह में मेरी तरफ से जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, खुदावन में आप सबको सलाम कबूल हो। मेरे अजीज़ों, मैं कलाम मुक़द्दस में से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं वहाँ गेस्ट हाउस में जहाँ मैं ठहरा हुआ था, एक दिन ये क्योंकि मुझे वहाँ कोरोना हो गया था, तो मैंने 4-5 दिन अपने आप को आइसोलेट किया। उन्हीं दिनों में खुदावंद ने जो मुझसे कलाम किया, मैं वो चाहता हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ। जबकि आजकल के दिन भी हम उन्हीं दिनों से गुजर रहे हैं, मसीह के दुखों के बारे में याद करते हैं, मसीह के दुखों के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। तो उन्हीं के बारे में मैं बात करूँगा। तो मैं चाहता हूँ ये कलाम को आप ये मैसेज पूरा सुने। जब तक आप पूरा सुनेंगे नहीं, आपको इसका मज़ा नहीं आएगा, कलाम की समझ नहीं आएगी। सो आइए मैं सबसे पहले आपको सुनाता हूँ और खोलता हूँ पैदाइश 3 बाब। पैदाइश में निकाला है, पैदाइश 3 बाब। और यहाँ हम बाग़ अदन के बारे में देखते हैं। बाग़ अदन में क्या हुआ कि जब आदम ने गुनाह किया, आदम ने ख़ता की, आदम ने नाफरमानी की, तो खुदावन ने उसे भी सज़ा दी और शैतान को भी सज़ा दी। लेकिन शैतान से खुदावन ने क्या कहा? मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये मैसेज जो है, ये खुदावन ने पैगाम किसको दिया? शैतान को। ये वहाँ पे एक प्लान बन गया। तो आइए हम इसको शुरू करने से पहले खुदावन के हज़ूर झुके। मसीह में हमारे प्यारे जलाली अब्दी पिता, तेरी तारीफ़ हो, तेरा शुक्र हो। मिन्नत दरख्वास्त करता हूँ आसमान इस कलाम को, जो गहरा भेद है, जो इंसानी समझ से तो बाहर है, लेकिन रूह के मसा के साथ हम समझ सकते हैं। मैं तो दरख्वास्त करता हूँ, रहम कर, करम कर, फजल कर और मुझे और सुनने वालों को रूह का मसा दे, ताकि हम इसे समझ सकें। इस सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगा, सुन बख्श दे, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ आदम ने गलती की, खुदावन ने उसे सज़ा दी, लेकिन खुदावन ने एक निजात का रास्ता भी खोला। खुदावन ने एक निजात का रास्ता भी खोला और लोगों को यहाँ से एक उम्मीद हुई, उनके रास्ते दोबारा बाप के साथ मिलने के नज़र आते हैं। जिस तरह अभी मैंने गाया, गवाही देने लगी राहें तेरे आने की। मेरे अजीज़ों, ये यहाँ पर भी हम जो ख़ास देखते हैं, उसने कहा, उसने शैतान से कहा, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये कहकर खुदावन खामोश हो गया।
لیکن روح کا مسا لوگوں کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کرنے لگا، کیا ایسا ہوگا؟ کیا کوئی جس طرح کے کلام مقدس میں ہے کہ ایک کمواری حاملہ ہوگی؟ وہ لوگ سوچنے لگے۔ تو یہاں پر کس طرح یہ سب کچھ ہوگا؟ کیا ہمیں پرانے عہد نامے میں یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں؟ تو آج میں تھوڑا سا ان پر روح کے مسا کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم ایک امید نظر آتی ہے ہمیں کہ خداوند نے اپنی اولاد یعنی اپنے بچوں کو جسے انہیں اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا تھا چھوڑا نہیں، اور اسے اس بات کو نہ بھولا اور نہ اس نے بھولنے دیا۔ ہم آگے چل کر خروج 17 باب میں اگر دیکھیں، خروج 17 باب میں اس کی 6 آیت میں ہے، موسیٰ جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلا اور وہ حور کی جگہ پر وہاں پہنچے، بڑی چٹان کے سامنے پہنچ گئے، وہاں پانی نہیں تھا، لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ تو خداوند نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں حور کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا۔ وہاں پر صرف خداوند جو موسیٰ ہے وہی خداوند کو دیکھ سکتا تھا، دنیا کی کوئی طاقت خدا کو نہیں دیکھ سکتی تھی، بنی اسرائیل نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور اس نے کہا دیکھ میں آگے جا کر حورب کی چٹان پر تیرے لیے کھڑا رہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا اور اس میں پانی نکلے گا اور لوگ پئیں گے۔ میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں، دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں حورب کی چٹان پر کھڑا رہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا اور یہ لوگ پئیں گے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ چٹان سے خداوند نے پانی نکال کر لوگوں کو پلایا۔ اس چٹان سے پانی نکلا، اس نے اس چھڑی کو جو اس کے ہاتھ میں تھی، اگر اوپر جا کے پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ جس لاٹھی کو تو نے اس پر مارا تھا اسی پر اپنے ہاتھ میں لے لینا۔ یہ چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی جو اس نے سمندر کے 2 حصوں کو، دریائے جردن کو 2 حصوں سے کیا تھا۔ اس نے کہا اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے لینا۔ یہ لاٹھی کو یاد رکھیے، ٹھیک ہے، جو میں بات کر رہا ہوں اس پر غور کیجئے۔ اس نے کہا لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لینا اور تو کیا کرنا، اس چٹان پر مارنا، ٹھیک ہے، اور چٹان پر مارنا، اور وہاں سے کیا نکلے گا؟ پانی نکلے گا۔ اور ویسا ہی ہوا، اس نے چٹان پر مارا اور اس سے پانی نکلا اور سب لوگوں نے اس میں سے پیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم مسیح کی زندگی میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کو جب صلیب پر دیا گیا تو وہاں ایک لکڑی کے بھالا تھا، لاٹھی تھی جس کے آگے نوکدار تھا، وہ لاٹھی اس چٹان، یسو جو ہے چٹان ہے۔ یسو کہتا ہے میں وہ چٹان ہوں جس پر جو گھر بنائے گا کبھی وہ گھر برباد نہ ہوگا۔ یہ وہ چٹان ہے اور یسو وہی چٹان ہے۔ اور اس نے کہا اس چٹان پر لاٹھی مارنا اور وہاں سے پانی نکلے گا اور سب لوگ پئیں گے۔ اور وہاں پر بھالا مارا گیا، لاٹھی ماری گئی، وہی اسے مارا، اور وہاں سے کیا نکلا؟ کیونکہ وہ انسان بھی تھا، وہاں سے خون اور پانی نکلا۔ لوگ حیران ہوئے پانی کیوں نکل رہا ہے یہاں سے؟ کیونکہ وہ چٹان ہے، اس چٹان میں سے جو پیتا ہے، پانی پیتا ہے، خون پیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر اس نے دوبارہ، ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ خداوند بھولا نہیں، اور اس نے اس آنے والے وقت کے لیے اپنے لوگوں کو پہلے سے تیار کیا کہ جب ایک وقت آئے گا کہ لوگ کس طرح اس چٹان کو زخمی کر کے وہاں سے پانی نکالیں گے۔ میرے عزیزو، یہ وہ نشان ہے، وہ چٹان ہے۔ جب اس کی قوم کو بھوک اور پیاس لگی تو اس نے انہیں پانی پلایا۔ اور یہاں ہم حورب کی
پہاڑی پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے پانی نکلا جو سب نے پیا، اور یہاں پر ہم صلیب پر دیکھتے ہیں کہ بھالا مارا اور وہاں سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ یہ دوسرا نشان تھا جو بنی اسرائیل کو خدا نے دیا کہ میں بھولا نہیں ہوں، میں وہ چٹان ہوں جہاں سے پانی نکلے گا اور تم سب پیو گے اور سب کی جو ہے نجات ہوگی۔ آگے ہم چلتے ہیں، اسی اگر ہم دیکھیں پہلا سیموئیل 17 باب اور اس کی 40 آیت، پہلا سیموئیل 17 باب اور اس کی 40 آیت، یہاں پر ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں وہ جو جاتی جرت ہے۔ یہ جاتی جرت کر کیا رہا ہے؟ خداوند کے لوگوں کو لعن طعن کر رہا ہے، خداوند کی حقارت کر رہا ہے۔ یہ خداوند کے خلاف ابلیس ہے جو خداوند کے خلاف بکتا ہے، جو لوگوں کو ورغلاتا ہے۔ کوئی خدا نہیں، اگر تو خدا ہے تو یہ کر کے دکھا، اگر تو خدا ہے تو ایسا کر، اور وہ لوگوں کو کہتا ساری دنیا میرے ہاتھ میں ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 40ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس نے داؤد نے، جب داؤد ابھی بچہ تھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ ایک انسان جاتی جولیت جو ہے یہ خداوند کی حقارت کر رہا ہے، تو اسے بہت برا لگا، کیونکہ داؤد میں ایک سب سے بڑی بات تھی خداوند کی غیرت۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کو اس بات کا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میں اس شخص کا مقابلہ کروں گا، اور اس کے گھر والوں نے، بھائیوں نے منع کیا، سب نے منع کیا، سیموئیل نے اسے کہا، لیکن آخر وہ نہ مانا اور وہ جاتی جرت کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، اور اسے جنگ کے سامان پہنا دیا گیا تاکہ اس کی پروٹیکشن کی جائے۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ اس نے وہ پہننے سے انکار کیا۔ اس نے کیا اپنے ہاتھ میں لیا؟ خاص بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، اس نے اپنی لاٹھی، پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، لاٹھی موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی جو اس نے وہاں پہ ماری اور پانی نکلا، اور یہاں پر بھی ایک ہم لاٹھی کو دیکھتے ہیں۔ لاٹھی جو ہے وہ اس نے اپنی لاٹھی اور اپنے ہاتھ میں لی اور اس نالا میں 5 چکنے چکنے پتھر لیے۔ کتنے لیے؟ 5 چکنے چکنے پتھر لے لیے، اور جنگ کے لیے، جاتی جلوس کے لیے نکلتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ 5 پتھر کیا ہیں؟ لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، اور 5 پتھر، یہ 5 مسیح کے وہ زخم ہیں جہاں سے خون بہہ نکلا اور ہماری مخلصی ہوئی۔ پہلا میں نے بتایا کہ اس کی پسلی میں چھیدا گیا، اسے وہاں سے پانی نکلا۔ اس وقت دریا حورب پہ لوگوں نے، بنی اسرائیل نے پیا۔ آج بھی صلیب پر جب بھالا مارا گیا، وہ لاٹھی سے بھالا مارا گیا، تو وہاں سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ اور آج یہ شخص شیطان کو، اس نے اسے کہا میں آج ہی تجھ پر فتح پاؤں گا اور تیرا گوشت پرندوں کو کھانے کو دوں گا، کیونکہ تو خداوند کی حقارت کرتا ہے۔ اور اس نے وہ 5 چکنے پتھر لیے، اور یہ 5 پتھر اشارہ کرتے ہیں یسوع کے 5 زخموں کی طرف۔ خداوند نے بنی اسرائیل کو، اپنے لوگوں کو یاد دلاتا رہا، اور یہ 5 زخم جو ہیں میرے اور آپ کے لیے صلیب پر نظر آتے ہیں، 2 ہاتھوں میں، 2 پاؤں میں، اور 5واں صلیب پر ہم اس کی سولی میں دیکھتے ہیں۔ یہ 5 زخموں سے بہتا خون میرے اور آپ کے لیے نجات کا باعث بنا۔ چکنے چکنے پتھر، مسیح کا خون میرے عزیزو خاص خون تھا ایک، اس نے خاص چن کر پتھروں کو لیا، اور مسیح کا خون بھی اسی طرح۔ وہ 5 پتھر جو ہیں وہ داؤد کے ہاتھ میں
एक लाठी है, और ये 5 पत्थरों से जो 5 निशान हमें खून नजर आता है, वो हमारे मेरे और आपके गुनाहों की मुखलसी का बायस बने। वो 5 जख्म हैं जो, और दाऊद ने सिर्फ 5 पत्थरों को चुना, 6 को नहीं चुना, सिर्फ 5 पत्थरों को चुन लिया, और ये 5 मसीह के जख्म हैं। खुदावंद बनी इसराइल को याद दिलाता रहा कि मैं तुम्हारे लिए किस तरह, क्या जिस तरह उसने उन पत्थरों से, उस पत्थर एक से शैतान को सर कुचल दिया, उसका वो गिर गया, उसका सर काट दिया उसने, इसी तरह ये 5 जख्मों से बहता खून मेरे और आपके लिए मुखलसी का बायस है। याद रखिए, ये 5 पत्थर जो दाऊद ने लिए थे वो हमें जाहिर करते हैं, मसीह के 5 जख्मों की तरफ इशारा करते हैं कि मसीह ने हमारी खातिर 5 जख्म, उस लाठी यानी लकड़ी, पहले में भी लकड़ी थी जहां पर भाला मारा गया, सलीब पर चढ़ाया हुए को, जिसे नंबर 2 फिर लाठी का जिक्र आता है, यानी सलीब पर 5 पत्थर जो कि हमें 5 जख्मों की तरफ इशारा करते हैं। मेरे चीज़ों, हम आगे चलते हैं यूहन्ना की इंजील में, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका 3रा बाब, जिसमें हम मसीह खुदावंद का पहला मौज़ा देखते हैं। पहले मौज़े में क्या किया मसीह खुदावंद ने? उस वक्त तक मसीह को कोई नहीं जानता था। जो लोग जानते थे, ये नहीं जानते थे कि इसमें कोई मौजज़ाना कुव्वत है या कोई ख़ास। और पहला मौज़ा उसने किया कि मैं को, पानी को मैं बनाया। वहाँ हम पहले हमने 5 पत्थरों को देखा। पहले एक देखा, चट्टान पर उसने मारा। उसके बाद हम देखते हैं कि 5 पत्थर जो 5 जख्मों को जाहिर करते हैं। अब 6, ये 6 जो हैं तहारत के मटके थे। यहूदियों में दरवाजे के सामने मटके रखे जाते थे जो पानी से भर दिए जाते थे, ताकि बाहर से जो शख्स भी घर में दाखिल हो वो अपने हाथ और मुंह और पाँव धोए, ताकि वो जिस्मानी सफाई के बाद घर के अंदर दाखिल हो। ये यहूदियों की एक रस्म थी। लेकिन मटके कितने हैं? 6 हैं। ये बाहर की सफाई के लिए थे, जिस्मानी सफाई के लिए थे। और वहाँ हम देखते हैं कि उनकी मैं ख़त्म हो गई। जब उनकी मैं ख़त्म हो गई तो उसकी माँ ने कहा कि इनकी मैं ख़त्म हो गई है। खैर, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। उसने कहा ठीक है। यीशु ने कहा इन मटकों को पानी से भर दो। पानी को मटकों से भर दिया गया। फिर उसने नौकरों से कहा ये पानी ले जाकर मीर मजलिस को पिलाओ। और मीर मजलिस से जब पिया तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसको ये मैं बिल्कुल फ़र्क नज़र लगी। सबसे अच्छी मैं उसे ये वाली लगी और वो हैरान हो गया। ये चीज़ 27वीं आयत को मैं जब पढ़ता हूँ, यूहन्ना 3 बाब की 6 से 11 आयत तक अगर हम पढ़ें तो उसमें हम 6ठी आयत से हम अगर पढ़ना शुरू करें तो उसमें लिखा है, यूहन्ना 3 बाब 6ठी आयत से मैं पढ़ना शुरू करूँगा। और खुदावंद की बादशाही नहीं हो, और जो जिस्म से पैदा हुए हैं वो जिस्म है रूह के, 2 बाब उसकी 6ठी आयत में यूं मरकूम है, यूहन्ना 2 बाब 6ठी आयत। वहाँ दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी की गुंजाइश थी। और उसने उनको मटकों को पानी से भर दिया। फिर उनसे कहा कि इसको लबालब भर दिया। और फिर उनसे कहा कि निकाल कर इसे मीर मजलिस के पास ले जाओ। और अब मैं मीर मजलिस के बारे में बताता हूँ। जब मीर मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन चुका था, जानता ना था कि कहाँ से आई है, मगर
खादम जिन्होंने पानी से भरा था जानते थे, तो मीर मजलिस ने दूल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकस मैं बाद में, जब लोग झुक जाते हैं, मगर तूने अच्छी मैं रखी। यह नहीं, वो जो मैं बनाई उसने, वो एक अच्छी मैं थी। अब 6 मटकों से पानी पिया गया। और 7वां मटका कहाँ है? 7वां मटका मसीह खुदावंद है, क्योंकि उसने कहा जो पानी मैं देता हूं, जो उसमें से पिएगा उसके अंदर से चश्मे जारी हो जाएंगे। 7वां कामलियत को जाहिर करता है, वो मसीह खुदावंद है। 6 मटके जिस्मानी सफाई के लिए हैं, आपके हाथ और पांव को तो साफ कर सकते हैं, लेकिन 7वां मटका आपको अंदर से साफ करता है, क्योंकि मसीह खुदावंद ने कहा जो चीज़ें इंसान के अंदर से निकलती हैं वो उसे नापाक करती हैं। और मसीह खुदावंद ने उनको अंदर से पाक करने के लिए पानी नहीं बल्कि मैं पिलाई, और वो ताकि वो अंदर से पाक हो जाएं। कुछ जूस भी बना सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने मैं बनाई। मेरे अजीजों, ये गौर करने की बात है। मैं कई दफ़ा जब इस बात को सोचता था, मैं सोचता था मसीह खुदावंद को किसी मुर्दे को जिंदा करना चाहिए था, लेकिन नहीं, खुदावंद ने उसका मकसद जो था दुनिया में आने का, लोगों की बैरूनी सफाई नहीं बल्कि अंदरूनी सफाई करने की वो दुनिया में आया। वो कहता है कि जो मैं पानी देता हूँ वो इंसान के अंदर से चश्मे जारी कर देता है। मेरे अजीजों, वो जिंदगी का पानी देता है, जो उस पानी में से पीता है वो अब तक न मरेगा। वो 7वां मटका है जिसमें से हमने पीना है। हम सिर्फ हाथ और पाँव धोने पर न रहें, यह ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत है अपने अंदर से साफ करने की। और यहाँ हम 6 मटके देखते हैं, और 7वां मटका यीशु मसीह है, जिसने उस 6 मटकों को भरा और फिर पानी दिया और कहा जाओ मीर मजलिस के पास लेके जाओ, और सब ने पिया। उसने पहले दिन ही से अपने मौजज़ात से इंसान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से साफ करने का प्लान शुरू कर दिया। आखिर में मैं एक बात करूंगा, मत्ती 26 बाब और 27 आयत, जिसमें मसीह खुदावंद आखिरी फसा खाते वक्त उसने फिर ओपन सारा बता दिया। सब कुछ उसने लोग अपने शागिर्दों पर खोल कर रख दिया। उसने कहा, उसने पहले रोटी दी और फिर प्याला लिया, और प्याला लेकर कहा लो ये नए अहद का मेरा क्या है? खून है। उसमें क्या था? मैं थी। और वो ये कहता है कि ये नए अहद का मेरा खून है। जो उसने पानी से मैं बनाया था, आज वो मैं को अपने शागिर्दों को कहता है ये नए अहद का मेरा खून है, जो तुम बहुत से लोगों के वास्ते बहाया जाता है। आज उसने खुलकर बात अपने आप को सामने ले आया। आज उसका मकसद जो था दुनिया में आने का, उसने वो जाहिर कर दिया कि मैंने काना गलील में क्यों मैं बनाई थी, ताकि मैं लोगों को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से साफ करूं। क्योंकि खुदावंद अंदरूनी सफाई चाहता है, हम अंदर से साफ नहीं। हम अपने दिलों के अंदर कदूरत दूसरी चीज़ों को निकाल दें, अंदर से साफ हो जाएं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्याला उसने लिया, प्याला लेकर शागिर्दों को देकर कहा लो आज के बाद, इसके बाद मैं कभी नहीं पीऊँगा। मेरे अजीजों, लो ये प्याले में से पियो। ये बहुत अच्छी आयत है और ये शागिर्दों के लिए है। शागिर्दों से खुदावंद ने कहा कि लो इसमें से पियो, और ये नए अहद का मेरा खून है जो बहुतों के गुनाहों के वास्ते बहाया जाता है। काश हम सब के वास्ते बहाया जाता, लेकिन बहुतों के वास्ते अब भी बहुत से बहन भाई इस बात ईमान नहीं लाते, इसीलिए उसने कहा बहुतों के वास्ते बहाया जाता है। आखिर में मैं यूहन्ना 19 बाब 30 आयत, जिसमें मसीह खुदावंद सलीब पर उसने जान दे दी और उसने एक लफ्ज़ कहे तमाम हुआ। जो बागे अदन में वादा किया गया था कि शैतान के सर को कुचलेगा, वो तमाम हुआ। आज वो पूरा हो गया। वो तमाम
हूरब पर पानी पिलाना, लोगों की अंदरूनी सफाई करना, 5 मसीह के जख्म, ये तमाम बातें जो हो गई हैं तमाम हुआ, आज वो सब पूरा हो गया है। और खुदावंद ने ये कहकर जान दे दी, खुदावंद मसीह का मिशन पूरा हो गया, तमाम हुआ। मेरे अजीजों, खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। आइए हम अपने सर को झुकाएं। मसीह में हमारे जलाली अब्द पिता, तेरी तारीफ हो, तेरा शुक्र हो, तेरे फजल के लिए, करम के लिए, रहम के लिए। बात पानी शुक्र करते हैं कि खुदावंद अगर तेरे मुंह के कुछ अल्फाज हैं तो तू उनको पूरा करता है बासबानी। हम इंसान हैं, अक्सर अल्फाजों को ऐ खुदा भूल जाते हैं, हम अपने वादों को भूल जाते हैं। तू अपने वादों में सच्चा खुदावंद है, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे यीशु नाम की जय हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र करता हूँ यीशु जी, आज के इस कलाम के लिए, इस गहरे बेद के लिए जो तूने मुझ पर जाहिर किया, ताकि मैं दूसरे लोगों को पर जाहिर कर सकूँ, ताकि लोग जाने कि खुदावंद किस तरह तूने वादा किया और उसको पूरा किया और आखिर तमाम किया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे यीशु नाम की जय हो। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरे यीशु नाम की जय हो। कद्दूस रहीम बाप, इस कलाम के वसीले से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, उनके दिमागों को खोल, ताकि खुदा वो जाने और हम जाने कि बासपानी तू हमारे लिए दुनिया में आया और इस काम को तमाम किया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे यीशु नाम की जय हो, क्योंकि सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह की वजह से मांगा, सुन बख्श दे, आमीन। आए हमारे बाप, तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी रहती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा दे रही हैं।